दिस मॉन्क इन अ ब्लेजर वंस अगेन विद अनदर स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। एक विलेज है जहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना होता है, और वो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑब्वियसली मूर्ति की ज़रूरत है। जो गांव वाले हैं वो मूर्तिकार के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि पंडित जी, हमें टेम्पल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम उसमें मूर्ति की ज़रूरत है, तो आप इसे करेंगे। तो हैविंग सेड दैट, मूर्तिकार जी जो है वो कहते हैं कि ठीक है। तो अब मूर्ति बनाने के लिए पत्थर चाहिए, स्टोन्स ढूंढने के लिए वो निकलते हैं। तो दूर नदी के उस पार उनको एक पत्थर मिलता है और वो उधर ही उसका काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो काम करना शुरू करते हैं डेटी मूर्ति बनाने के लिए, तो इट सीम्स थोड़ी देर के बाद जैसे वो मारते हैं तो पत्थर जो है बात करता है कि ओ मुझे मत मारिए, मुझे दुख रहा है, नहीं नहीं, इट्स वेरी पेनफुल, डोंट हिट मी, डोंट हिट मी। इट स्टार्ट्स क्राइंग इट सीम्स। तो जैसे ही पत्थर जो है बात करते हैं कि मुझे मत मारो, बाजू में एक दूसरा स्टोन होता है, उस पे काम करना शुरू करते हैं। तब जैसे ही उस बाजू के जो स्टोन में वो काम करना शुरू करते हैं, तो वो स्टोन चुपचाप इनका मार सहता है। वो जितनी बार से मारते हैं मूर्ति बनाने के लिए, सो वो सारा पेन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड फाइनली मूर्ति बन जाता है उस स्टोन से। अब मूर्ति रेडी है, तो मूर्तिकार जी है गांव वालों को बुलाते हैं कि चलिए मूर्ति तैयार है, आप इस मूर्ति को अभी ले चलते हैं टेम्पल में। और मूर्तिकार जी बोलते हैं एक काम कीजिए, ये जो बाजू में जो पत्थर है उसे भी आप ले चलते हैं। तो टेम्पल में मूर्ति आ जाता है, तो जो मूर्ति है वो मेन इंस्टॉल हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और वो जो उसके एग्जैक्ट बाजू में जो पत्थर है जो रोता है, जो मूर्ति बनाने से घबराया हुआ रहता है, जो पेन नहीं सह पाता है, उसे बाजू में रखा जाता है। अब टेम्पल हो गया है उद्घाटन, एंड लोग आने शुरू हो गए। तो फूल, जो मिठाई है, वो सब जो आइडल है मूर्ति पे चढ़ाया जाता है। अब वो जो फूल के साथ जो नारियल आता है, अब नारियल तोड़ने के लिए कोई पत्थर चाहिए, तो जो बाजू में पत्थर है वो उसे नारियल फोड़ने के लिए रखा जाता है। तो लोग हार चढ़ाते हैं मेन मूर्ति को, जो नारियल है उस पत्थर पे मार के उसे फोड़ते हैं। तो ये सिलसिला कंटिन्यू होता है दोस्तों। तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाता है। जो स्टोन है जिसने टेम्पररी पेन, शॉर्ट टर्म पेन को एब्जॉर्ब किया, वो अभी जिंदगी भर एंजॉय करेंगे। दूसरा जो स्टोन है जिसने एक टेम्पररी पेन, शॉर्ट टर्म पेन को एब्जॉर्ब नहीं किया, अब उसे जिंदगी भर वो नारियल का जो पेन है उसे झेलना होगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है यहाँ पे कि अगर हम पेन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे उभरते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलेगा, और अगर हम पेन लेने से इनकार करते हैं तो उसी छोटे पत्थर की तरह जिंदगी भर हमें पेन से गुजरना होगा। सो टेक शॉर्ट टर्म पेन टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लेजर। दैट्स मॉन्क इन अ ब्लेजर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।